नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताएंगे। जैसे हम पैसे को कमाना, पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण मनी का हम ग्रो नहीं कर पाते हैं और हमारे यहाँ इतना इन्फ्लेमेशन होता है जिससे पैसे की हमें कमाने के साथ साथ उसको अगर हम ग्रो करते रहेंगे तो थोड़ा हमें आराम मिलेगा, क्योंकि तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप इसको 3 भागों में डिवाइड करिएगा। सबसे पहले जो भी आप मनी अर्न करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेक मनी। क्या बोलते हैं? मेक मनी। मनी को मैनेज करना, मैनेज मनी, और इन्वेस्ट मनी। तीन भागों में जो भी आप पैसा कमाते हैं उसको मैनेज, किस किस चीज में मुझे कहां कहां कितना कितना खर्च करना है, और जो भी अर्न करते हैं आपकी जो भी सैलरी है उसका कुछ हिस्सा, मिनिमम 10%, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब वो इन्वेस्ट आप कहां पर करना चाहते हैं? कुछ लोग अपना रियल एस्टेट में कर देते हैं इन्वेस्ट, कुछ लोग अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं, कुछ लोग एफडी करवा लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में कर देते हैं। अगर आप सेविंग में डालते हैं पैसे, मान लिया 1 लाख रुपए मैंने डाल दिया, 1 लाख रुपए के साथ में आपको बैंक सेविंग अकाउंट में 3 से 5% तक ही देगी। सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है आपको? बैंक में सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है? 3 से 5%। और यही आप अगर एफडी में डाल देंगे, कितना में डाल देंगे? एफडी में डाल देंगे तो आपको 6 से 8%, ये भी ईयरली है। तो अगर हम 1 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में 1 साल तक यूं ही पड़ा रहने दें तो मुश्किल में मुझे 3,000 रुपए मिलेंगे। यदि वही उसी पैसे को अगर हम बैंक में एफडी करा देते हैं तो हमें लगभग 7-8%, मतलब 7-8 हजार रुपए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा नियम है, काफी लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं। यदि आपने सेविंग अकाउंट को ऑटो स्वीप फैसिलिटी में बैंक में जाकर एक आवेदन देंगे कि मेरा खाता ऑटो स्वीप में लगा दीजिएगा, तो ऑटो स्वीप में लगाने के लिए और उसमें एक मिनिमम बैलेंस, मान लो 10,000 या 15,000 या 20,000 मिनिमम बैलेंस को छोड़कर शेष पैसा आपका एफडी में चला जाएगा, जिससे आपको एफडी का रिटर्न 7 से 8% या 6 से 8% के बीच में आपको मिलेगा। शेष पैसा आप निकाल सकते हो और एफडी में पैसा आपका फिक्स हो जाता है। ऑटो स्वीप में जो आपका सेविंग अकाउंट का पैसा होता है, आपको जिस दिन नेसेसरी है आप जाएंगे तो आपको वहां पर ऑटो स्वीप से सारा पैसा हम निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब रियल एस्टेट में जैसे आज से हम देखें कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें बेनिफिट होता है घर पे पता करना कि आज के 3 साल पहले इस चीज के क्या रेट थे, उस चीज के क्या रेट थे, तो आपको पता चलेगा दिन पे दिन महंगाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहां पर हम मैक्सिमम बिना रिस्क के 7 से 8% लेते हैं। अगर रिस्क लोगे तो 8 से लेकर क्या 12, 14, 18% तक भी आपको रिटर्न निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आने के लिए मिनिमम आपको कम से कम 5 ईयर देने पड़ेंगे। 5 ईयर का मतलब है कि मैक्सिमम 5 ईयर मिनिमम कैसे किया सकता है? मिनिमम मान लिया मैंने 1 घंटा डेली पढ़ा, 2 घंटे डेली पढ़ा, तो मैक्सिमम है 5 ईयर लग गए। अगर वही हम 4 घंटे 5 घंटे डेली अगर स्टडी करेंगे तो 5 साल की जगह पर हम उसको 3 साल या 2 साल में भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए हम मार्केट को कैसे सीखें? तो उसके लिए आपको डिलीवरी में
डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है जो भी आपके आसपास जो भी बैंक है, एसबीआई, आप सबसे अच्छा एसबीआई मानते हैं या एचडीएफसी मानते हैं या गेल है, रेल है, भेल है, एनटीपीसी है, कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीद लेंगे। अब शेयर खरीदने पर आप उसके एक हिस्सेदार बन गए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका जो भी शेयर जितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे वो भी पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। एक तो होता है डिलीवरी में आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि सुबह खरीदो और शाम को 3:20 तक आपको बेचना पड़ेगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा सबसे खतरनाक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लोगों को बहुत ही चाहती है, तुरंत लखपति बना देती है और तुरंत खाकपति बना देती है। तो इसको अगर सीखना है तो हम इस पर सारे वीडियो स्टॉक मार्केट के आगे बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू।